वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आल्सो राइट देयर आईपीएसी नेम। आपका पहला जो एग्जांपल दिया गया है, Cl क्लोरीन हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन आल्सो लिंक्ड विद द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और सेकंड जो आपका ऑप्शन है C2H5, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल ग्रुप, और बीच में आपका कार्बन है और जस्ट आपका एडिशन में आपका मेथिल ग्रुप है, दैट इज CH3 ग्रुप है। देन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड आपका CH3 मेथिल ग्रुप है एंड C2H5 दैट इज इथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जानते क्या है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर आपको देखे कहाँ जाते हैं, एल्कीन में देखे जाते हैं। और एल्कीन ऐसे एल्कीन जिसमें आपका डबल बॉन्ड आपका मस्ट भी प्रेजेंट हो। तो दोनों ही एग्जाम्पल में आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हमको ये दिखाना है कि दोनों की सिस और ट्रांस ज्योमेट्री कैसे पॉसिबल होगी, और सिस और ट्रांस ज्योमेट्री बनाने के पश्चात इनका हमको IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नामनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, सबसे पहले जो जो इस तरह से कोलिजन फॉर्म में जो लिखे गए एटम है, उसमें जो C है और कार्बन डबल बॉन्ड C है, कार्बन की कार्बन से डबल बॉन्ड कोई हमारी नज़रें उसी पे होनी चाहिए। पहले कार्बन से आपका क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो कार्बन है उस कार्बन से भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते समय जो रूल है कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो आपका सिस ज्योमेट्री, और सेम ग्रुप यदि एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हो, एंटी पोजीशन पे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्म में जो दिखाया गया है, Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन एंड देन क्लोरीन। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में आपका C2H5 CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड C2H5। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट के तहत हम लोग देखेंगे क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन सेम साइड रखेंगे, सिस ज्योमेट्री हो गया। दूसरा क्लोरीन और पहला क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन एक दूसरे के सेम साइड हो गए, तो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे सेम साइड हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गए। तो ये ज्योमेट्री आपकी मिली सिस फॉर्म, इसको कहते हैं सिसॉइड से सिस फॉर्म हो गया, जिसके तहत हम लोग देखते हैं इसका नामनक्लेचर होगा हमारे क्लोरीन कार्बन कार्बन एंड क्लोरीन। तो IPAC नामनक्लेचर में केवल दो कार्बन को ही रीड करता है, क्लोरीन को नहीं। पेरेंट चेन में दो कार्बन है, तो पेरेंट कार्बन में दो कार्बन चेन होने के कारण इनका नाम तो एथेन होगा, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पेरेंट कार्बन में आपका हो जाएगा एथीन। तो दैट इज 1 एंड 2, तो 1 पे भी क्लोरीन 2 पे भी क्लोरीन, तो आपका ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी सिस। सिस इसलिए दिया गया है कि सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिस हो गया। सिस 1 पे भी क्लोरीन 2 पे भी क्लोरीन, सिस 1,2 डाइक्लोरो एथीन आपका हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन का हमने ट्रांस कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ट्रांस हो गए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर भी क्लोरीन यहाँ पे भी क्लोरीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथीन हो गया। तो ये सिस हो गया, दिस इज योर ट्रांस। और इस एग्जाम्पल को करते समय सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो C2H5 है, इसमें दो कार्बन इंक्लूडेड हैं और एक मेथिल ग्रुप है, मतलब ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर भी मेथिल है एंड एथिल है। तो IPAC नामनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमको देखना है जितने भी कार्बन होंगे सबसे को ओपन फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मेथिल के बीच में नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिखने का तरीका आपको अलग होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया अलग है। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इससे एडसेंट आपका एथिल ग्रुप है एंड मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे भी कार्बन के एडसेंट आपका मेथिल ग्रुप है और एथिल ग्रुप है।
तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, मेथिल एंड मेथिल को एक साइड कर देंगे और एथिल को एक साइड कर देंगे। एथिल को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बी एथिल आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ है। तो दोनों मेथिल एक साइड हो गए और दोनों एथिल एक साइड हो गए, तो आपकी ज्योमेट्री बन गई सिस। नामकरण की बात है, नॉमेनक्लेचर की बात है। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, मेन टारगेट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 यहाँ पे मिला 4 कार्बन की चेन, लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे 3 पे मेथिल ग्रुप मिला, 4 पे मेथिल ग्रुप मिला और सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 कार्बन की हमको चेन मिली। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपकी जो 6 कार्बन की जो चेन मिली, उस 6 कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग इसका पेरेंट का जो नेम होगा तो हेक्सेन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हेक्सेन ना होकर के हेक्सीन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको देखने हैं कि डबल बॉन्ड आपका किस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हमारा तीसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, चौथे पे भी मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और तीसरे पे डबल बॉन्ड भी है। तो 3 पे मेथिल, 4 पे मेथिल, दैट इज 3 4 6, 3 4 डाइमेथिल हेक्स, हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड आपका 3 पे लगा, हेक्स 3इन। ये आपका नॉमेनक्लेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस हो जाएगा, सिस 3 4 डाइमेथिल हेक्स 3इन। इसी को यदि मैं अपोजिट कर दूं, दोनों एथिल को अपोजिट कर दूं, दोनों मेथिल को अपोजिट कर दूं, मेथिल मेथिल को अपोजिट कर दिया और एथिल एथिल को अपोजिट कर दिया, तो हमारा ज्योमेट्री होगा ट्रांस 3 4 डाइमेथिल हेक्स 3इन। तो इस तरह से, इस तरह के न्यूमेरिकल, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए। और हमको यदि सिस ज्योमेट्री बनानी है तो 2 सेम ग्रुप को एक साइड और दोनों, यदि ट्रांस ज्योमेट्री बनानी है तो 2 सेम ग्रुप को अपोजिट साइड में पुट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखा। थैंक यू वेरी मच।